दोस्तों, नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जो ऑनलाइन आवेदन का लास्ट डेट था वो अब एक्सटेंड हो चुका है। वो अब जो लास्ट डेट है वो 27/8/2025 हो चुका है। तो आप 27/8/2025 तक ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये जो डेट है ये दोबारा एक्सटेंड हुआ है। डेट इससे पहले भी एक्सटेंड हुआ था और पहले जो लास्ट डेट एक्सटेंड होने के बाद था वो था 13/8/2025 और अब जो दूसरी बार डेट बढ़ा है उसके बाद जो डेट हो गया है वो हो गया है 27/8/2025। तो जितनी जल्दी हो सके आप फॉर्म फिल कर लीजिए अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो। यहाँ पे मैं ऑनलाइन फॉर्म फिल करके आपको बताऊंगा और सिर्फ 5 से 7 मिनट में आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो सकता है और कंप्लीट हो जाएगा। तो आप वीडियो में बने रहिए। फॉर्म फिल करने के लिए मैं सारा प्रोसेस आपको शुरू से समझा देता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है और गूगल पे आने के बाद आपको NVS टाइप करना है और NVS टाइप करने के बाद जो ये सेकेंड वाली वेबसाइट आ रही है, ये वाली वेबसाइट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। इसमें आपको क्या करना है कि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है लास्ट डेट एक्सटेंडेड अप टू 27/8/2025। तो 27/8/2025 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और तो आपको क्या करना है, इसी वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। इस वाले लिंक पे क्लिक करने के बाद आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे और जो नेक्स्ट पेज आपके सामने आ चुका है। तो इस पे आप क्या कर सकते हैं कि 2-3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी फॉर्म फिल करते समय। तो आप चाहे तो वो पहले ही से आप रेडी कर सकते हैं और जो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं बता देता हूँ। वो यहाँ पे लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले इंग्लिश में लिखा हुआ है, फिर उसके नीचे हिंदी में लिखा हुआ है। तो आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी में भी कंसल्ट कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो कैंडिडेट का सिग्नेचर चाहिए होगा और इसका जो साइज होना चाहिए वो 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए। जो दूसरा चीज़ हमें चाहिए वो चाहिए पेरेंट का सिग्नेचर और उसका भी साइज जो है वो 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए। तीसरा चीज़ जो हमें चाहिए होगा वो चाहिए होगा कैंडिडेट का फोटोग्राफ और उसका भी साइज जो होना चाहिए वो 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए। चौथी चीज़ जो चाहिए हमें, जो चौथा पॉइंट है वो है कि ये सिर्फ ST, SC या OBC जो कैंडिडेट्स हैं बस उनके लिए चाहिए कि उनके लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट एसेंशियल है। तो अगर SC, ST या OBC में से अगर आप आते हैं तो आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है पहले से आप अरेंज कर लीजिए और उसका भी साइज जो होना चाहिए वो 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। और जो पांचवा है कि अगर किसी कैंडिडेट के पास उसका आधार कार्ड नहीं है, उसमें आधार नंबर की ज़रूरत है फॉर्म फिल करते समय, तो कैंडिडेट का अगर आधार नंबर नहीं है तो उनके माता या पिता की, उनके पेरेंट का जो है रेसिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए, निवास प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, तो वो इसमें चाहिए। तो ये चाहिए मेनली 3 चीज़ें चाहिए, कैंडिडेट का सिग्नेचर, पेरेंट का सिग्नेचर, कैंडिडेट का फोटोग्राफ और आधार नंबर। ये 3-4 चीज़ें चाहिए। और अगर आधार नंबर नहीं है तो रेसिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए। तो इसके बाद आ जाते हैं हम फॉर्म पे। तो देखिए दोस्तों, फॉर्म पे यहाँ से आपको मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन जो लिखा हुआ है, जहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 2026-27, तो इस वाले में आपको यहाँ से फिल करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है, द कैंडिडेट हैव ऑलरेडी पास्ड स्टडीड क्लास 5 प्रायर टू सेशन 25-26। तो इसमें है कि क्या कैंडिडेट जो है वो पास हो चुका है 25-26 में 5वीं क्लास, ठीक है। तो इसमें अगर आप यस करेंगे तो सिस्टम खुद बता देगा यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। तो जो कैंडिडेट है उसका इस साल अभी 5वीं में होना जरूरी है, 5वीं पढ़ रहा हो, ना कि पास हो चुका हो। तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो नो होगा। तो नो करने पे वो हट गया। जैसे ही अगर आप यस कर देते हैं तो वो सिस्टम खुद ब खुद आपको बता देता है कि यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो इसका जो आंसर है वो नो होगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द कैंडिडेट हैव अपीयर्ड इन JNVST अर्लियर। पहले अप्लाई कभी किया है, तो जो स्टूडेंट पहले कभी अप्लाई किया हुआ है 6th क्लास में वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
तो इसीलिए अगर आप इसमें यस करिएगा तो पहले ही ये लिख देगा यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, तो इसीलिए इसका आंसर नो होगा। तो इसमें आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन पे है कि हैव यू रीड प्रोस्पेक्टस, यस नो, तो इसमें आप यस कर दीजिए। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस एंड क्लास 5 स्टडी इज सेम, तो ये सेम होना चाहिए। तो यस करिएगा तो ये ले लेगा, अगर आप नो करिएगा तो लिख देगा यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो यस होगा। ठीक है। उसके बाद है वेदर द कैंडिडेट हैव बीन प्रमोटेड, मतलब चौथी से पाँचवें के लिए 31 से, तो इसमें भी अगर आप यस करेंगे तो ये ले लेगा, अगर आप नो करेंगे तो ये लिख देगा यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, तो इसका जो आंसर होगा वो यस होगा, तो आप यस कर लीजिए। और उसके बाद का अगला जो क्वेश्चन है, डू यू हैव आधार नंबर, यस और नो, तो अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप यस करिए। ठीक है। और अपना यहाँ पे आधार नंबर डाल के ओके कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। और अगर आधार नंबर नहीं है तो नो करिए। और फिर यहाँ पे आपको आ जाएगा कि 50 से 300 KB में माता पिता का जो निवास प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो अगर नहीं है तो वो अपलोड करिए, अगर आपके पास आधार नंबर है तो डाल के आप आगे प्रोसीड कर लीजिए। तो एक बार मैं आगे प्रोसीड करके आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। लास्ट पेज को जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो इस वाले पेज पे आ जाएंगे। तो अब इस वाले पेज को फिल कर लेते हैं। इसमें है सिलेक्ट द स्टेट विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5, स्टेट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हम हरियाणा सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमें सेलेक्ट करना है कि सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट विच कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5, तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। लेट्स से जैसे मैं यहाँ पे गुरुग्राम सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। फिर नीचे आ जाते हैं। select the block in which candidate is studying in class 5, तो 5वीं में जिसमें पढ़ रहा है, ठीक है, उसका ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। तो देख लीजिए कौन से ब्लॉक है आपका, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और नेम ऑफ द स्कूल इन विच कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5, तो जिस स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है, उसका नाम डालना है। तो जो भी स्कूल में पढ़ रहा है उसका नाम डाल दीजिए। ठीक है। मैं यहाँ पे सैंपल के लिए डाल देता हूँ गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट का नाम, तो नाम आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लीजिए, जो भी नाम होगा वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। ठीक है। कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर मैं हाइड रख रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ, तो दोस्तों डेट ऑफ बर्थ के लिए नवोदय विद्यालय ने एक स्पेसिफिक रेंज दिया है, तो उसी के इन बिटवीन होना चाहिए, उसके लिए प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है। तो आप चाहें तो या तो प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके वहाँ पे पढ़ लीजिए, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको। फिर प्रोस्पेक्टस हम डाउनलोड कर लेते हैं। स्पेक्टस में डेट ऑफ बर्थ को लेके रेंज दिया हुआ है, तो उसी बीच में होना चाहिए। जो कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ है वो 1/5/2014 से 31/7/2016 के बीच में होना चाहिए। तो आप देख लीजिए कि आपके कैंडिडेट का जो डेट ऑफ बर्थ है वो इसी बीच में हो। ठीक है। तो इसी बीच में आपको जो भी हो 1/5/2014 से लेके 31/7/2016 के बीच में होना चाहिए। तो
ठीक है, तो ये डेट ऑफ बर्थ हो गया। ईमेल आईडी जो भी हो कैंडिडेट का, ये मैंडेटरी नहीं है, चाहे तो डाल सकते हैं, चाहे तो वैसे डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे मदर का नाम डालना है तो मदर का नाम डाल दीजिए। यहाँ पे फादर का नाम डालना है, यहाँ पे फादर का नाम फिल कर दीजिए। ठीक है, और ये मैंडेटरी नहीं है। नेम ऑफ द गार्डियन ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो दे सकते हैं, चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। और रिलेशनशिप विद गार्डियन अगर यहाँ पे देते हैं नाम तो यहाँ पे रिलेशनशिप दीजिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। जो नेशनैलिटी है वो इंडियन यहाँ पे हो गया। आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है कोई भी, तो देख लीजिए जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क हो कैंडिडेट का तो वो यहाँ पे आपको देना है पहचान चिन्ह में, और ये मैंडेटरी है तो ये देना ही है। उसके बाद जेंडर पे, जेंडर आपको केयरफुली सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर 3 दिया हुआ है, तीनों में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो कैटेगरी है तो कैटेगरी में आपको जनरल, SC ST या OBC तो जो भी हो वो आप सिलेक्ट करिए। ये है कि अगर आप SC ST या OBC सिलेक्ट करते हैं तो आपको जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक मैसेज भी दे रहा है, अपलोडिंग द कास्ट सर्टिफिकेट इज नॉट मैंडेटरी, हाउएवर वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट में बी अपलोडेड। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है लेकिन आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट है एड्रेस, यहाँ पे जो कैंडिडेट का एड्रेस है वो फिल कर दीजिए। यहाँ पे पिन कोड आपको फिल करना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाइए, परीक्षा का माध्यम, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ये इम्पॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। इंग्लिश हिंदी जो भी दोनों में से है। वैसे ये जो है स्टेट पे डिपेंड करता है, अगर कैंडिडेट किसी और स्टेट से भर रहा हो तो वो और भी उसके पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि वो कौन से मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहता है। तो यहाँ पे 2 ही आ रहे हैं तो दोनों में से कहीं कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे टेलीफोन नंबर अवेलेबल हो तो टेलीफोन नंबर आपको दे देना है। ठीक है, डिसेबिलिटी अगर कोई हो तो यहाँ पे दे सकते हैं। और धर्म आ गया, रिलीजियन, उसमें देख लीजिए जिस भी धर्म को मानने वाले हैं वो सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे आधार नंबर अवेलेबल है तो आधार नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मदर फादर की अर्निंग जो है वो डालना है रुपीज़ में, तो यहाँ पे माता पिता का जो है इनकम यहाँ पे डाल दीजिए, जितना भी इनकम हो, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, जितना भी आ रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं प्रीवियस स्कूल डिटेल्स पे। तो यहाँ पे कुछ कॉलम्स लिखे हुए हैं ऑलरेडी, इनको कुछ भी नहीं करना है, इनको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जहाँ से जो फिल नहीं है उसको फिल करना है। नेम ऑफ द विलेज, तो यहाँ पे विलेज का नाम डाल दीजिए जिस भी विलेज से कैंडिडेट बिलोंग कर रहा हो, मदर फादर रह रहे हो। फिर स्कूल का नाम यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड में ऑलरेडी रिकॉग्नाइज आएगा। स्कूल का लोकेशन में ये रूरल और अर्बन, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको बहुत केयरफुली सिलेक्ट करना है। रूरल, अगर जो कैंडिडेट है वो रूरल स्कूल में पढ़ रहा हो, उसका जो स्कूल का जो लोकेशन हो वो अगर रूरल हो तो रूरल देना है, और अगर जो उसके स्कूल का अगर लोकेशन अर्बन है तो अर्बन देना है। ये बहुत केयरफुली आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अगर कैंडिडेट का जो स्कूल है वो रूरल में लोकेट कर रहा हो तो रूरल डालना है, और अगर वो अर्बन हो तो अर्बन डालना है। ठीक है, फिर ये ऑलरेडी फील्ड आ रहा है, इसको भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो जैसे वैसे ही रहने दें। फिर अंडरटेकिंग पेरेंट गार्डियन कैंडिडेट, तो ये ऑलरेडी इसमें फील्ड आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो हमने बताया था आपको कि डॉक्यूमेंट आपको 2-3 अपलोड करने होंगे, तो वो आ गए। यहाँ पे आपको अपलोड करना है, तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट का फोटोग्राफ अपलोड करना है, और ये फॉर्मेट JPEG होना चाहिए और 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। वो आप यहाँ पे जो साइज करने के लिए आप कोई थर्ड पार्टी ऐप का ये कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू भी आप कर सकते हैं उसको। और यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना है, उसका भी जो फॉर्मेट है वो JPEG या JPG
इस फॉर्मेट में होना चाहिए और 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और फिर नेक्स्ट जो है वो है माता पिता का हस्ताक्षर, अपलोड पेरेंट सिग्नेचर। यहाँ पे पेरेंट का सिग्नेचर अपलोड करना है, सेम 10 से 100 KB के बीच, और फॉर्मेट वही JPEG या JPG। नेक्स्ट जो है, अगर कैटेगरी जो मैंने बताया कि अगर SC ST या OBC कैंडिडेट बिलोंग करता है तो वहाँ पे उसको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर बिलोंग नहीं करता है, जनरल से बिलोंग करता है, तो ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर फाइनल सबमिट कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, फॉर्म वहाँ पे आपके ख़त्म हो जाएगी। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। नवोदय विद्यालय से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में लिख सकते हैं, और इस पर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड हर तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।